चुकी थी, लेकिन ये हाथ में 11 खिलाड़ी कौन से होंगे ये हम लोग जानते हैं। बर्मिंघम में मौजूद हैं जी न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान लखानी। ना फैजान, वी नो हु द 12 प्लेयर्स आर, बट फाइनल 11 क्या होगी? कुछ हमारे पास नाम आ रहे हैं। क्या फ़खर जमान होंगे, क्या फ़हीम अशरफ खेलेंगे, जुनैद खान होंगे? गिव अस ऑल द डिटेल्स। देखिए जी, इस वक्त तक पाकिस्तान टीम ग्राउंड पर पहुंची नहीं है। मेरी कुछ देर पहले पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि विकेट टेक कर ही फैसला करेंगे, लेकिन इम्कान यही है कि शादाब खान को तरजीह दी जाए फ़हीम अशरफ पर, क्योंकि ये वही विकेट है जिस पर पहले भी 2 मैचेस हो चुके हैं। तो वेदर की वजह से नया विकेट सही तरह प्रिपेयर नहीं हो सका, तो इसी विकेट पर मैच होगा और साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान स्पिनर में ज्यादा हैंडल कर सकता है बनस्बत फास्ट बॉलर, तो लेग स्पिन का ऑप्शन पाकिस्तान यूज करेगा। तो इम्कान यही है कि शादाब खान को तरजीह दी जाए फ़हीम अशरफ पर, लेकिन अभी भी पाकिस्तान टीम यही कह रही है कि हम ग्राउंड पहुंचेंगे और विकेट देख कर ही। अच्छा, ये बताओ फैजान, इमाद वसीम के ऊपर कोई फैसला है, वो खेलेंगे? मकसद है कि वो पक्के प्लेयर हैं इस वक्त? देखिए जी, इमाद पर बिल्कुल यही लग रहा है कि उनको खिलाया जाएगा। तो कोच विकी आर्थर काफी ट्रस्ट करते हैं इमाद वसीम पर, तो उनको तो अभी फिलहाल ड्रॉप करने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। बैटिंग हासिल है कोच की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब कोच से सवाल हुए थे इमाद वसीम के हवाले से, तो वो यही कह रहे थे कि हमारे प्लान का हिस्सा था, उनको एक रोल प्ले करना था। अनफॉर्चुनेटली वो रोल उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सके जो उनका प्लान था, बट उनको भी ड्रॉप करने के हवाले से कोई ऐसी इत्तला सामने नहीं आ रही। अहमद शहजाद फ़खर जमान को जो ऑलरेडी 12 मैन स्क्वाड शामिल किया गया, उसमें अहमद शहजाद को ड्रॉप कर दिया गया। फ़खर जमान उनकी जगह होंगे। फ़खर आज इनिंग्स का आगाज करेंगे अजहर अली के साथ, और बैटिंग ऑर्डर में भी ज्यादा तब्दीली के इम्कान नहीं। कल सरफराज अहमद से जब हमारी बात हो रही थी तो वो भी यही कह रहे थे कि जो एक कॉम्बिनेशन बैटिंग ऑर्डर का बना हुआ था, बाबर आजम तीसरे नंबर पर, हाफिज चौथे नंबर पर, इस तरह का ही बैटिंग कॉम्बिनेशन लेकर ही मैदान में उतरेंगे आज भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजान। जब मैच के टाइम जब करीब आएगा हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो सिको एक्चुअली जो हम लोग बात कर रहे थे, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ये जो टीम हम आपको बता रहे हैं, ये तो कल जो सरफराज अहमद ने बताई थी, सो अहमद शहजाद वाज नॉट पार्ट ऑफ इट। अब आप बैटिंग ऑर्डर की जो बात करें, जिससे सरफराज भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, ऑल दी क्रिटिक्स भी ये कह रहे थे कि सरफराज को ऊपर आके खेलना पड़े। आप क्या कह रहे हैं? सरफराज से ज्यादा मैं कहता हूँ कि शोएब मलिक जो कि 250-300 मैच इनके हो चुके हैं, तो जब भी मलिक बैटिंग करने आते हैं तो 25 ओवर रह गए, 20 ओवर रह गए, तो वो जाया हो रहे हैं। वो जिस तरह के वो क्रिकेट खेलते हैं, इनिंग बिल्डअप करते हैं, अपने एंकर रोल के तौर पे लेके जाते हैं। जिस तरह हम मिसबा को कहते थे कि भाई आप वन डाउन खेलो, आकर आप लेकर चलो टीम को, सहारा दो, आप आउट तो होते नहीं हो तो फिर आप आखिरी तक खेलो। तो यही चीज़ मलिक को करनी चाहिए। तो मेरे जहन में ये ख्याल था जो आउट ऑफ द बॉक्स, मैं वैसे तो कोशिश करूंगा बॉक्स में रहूं। पाकिस्तान टीम जब भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है, तो आउट ऑफ द बॉक्स आप वन डाउन उसको करें, चौथा आप बाबर को लाएं, पांचवा आप जो है हफीज़ को ले आएं, और मेक श्योर के जो मलिक से ये इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, उसका जो जॉब होना चाहिए कि वो खेले, लंबा खेले, आखिरी ओवर तक खेले, ताकि बाद में जाके वो लंबे लंबे हिटें मार सके। वो आता है 20 ओवर गुजर चुके होते हैं, 25 ओवर गुजर चुके होते हैं, वो रन आउट होकर वापस चले जाते हैं। वो तो अपने घर में जाके कह देते हैं कि जी मैं तो रन आउट हो गया था, मेरी गलती नहीं है। ठीक है अनवर, पर इमाद वसीम, वही जो आपने बात पूछे थे, तो वो क्या कहते हैं, आंखों का तारा? हाँ, फैजान ये कह रहे हैं कि वो आंखों के तारे हैं। हाँ। और वो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। देखिए, मुझे तो आज तक ये लॉजिक समझ में नहीं आई कि एक बंदा जो कि स्ट्राइकिंग बॉलर नहीं था, उसको नया बॉल कराने की कोई तुक नहीं समझ में आई थी। फिर आपने उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर्स करा दिए, लंबे करा दिए, आखिरी के अंदर भी छक्के भी उसको बेचारे को खिलवा दिए। तो उसको उसको ज़्यादा ही आपने वो ट्रस्ट किया, जो कि इतना नहीं करना चाहिए था। एनीवे, उसमें गलती ये भी नहीं थी, इसलिए कि 2 लड़के अनफिट भी हो गए थे। बेचारा कप्तान क्या करता, जो उसने प्लान किया होगा सब बेचारा। लेट्स सी आज क्या प्लानिंग होती है। बाय द वे, एक हम प्लानिंग कर रहे होते हैं और एक नेचर प्लानिंग कर रहे होते हैं। आपको पता है कि ये जो मैच है एजबास्टन लाइक बर्मिंघम में खेला जा रहा है, कल तक तो वहाँ बारिश हो रही थी, एंड सब होप करे कि भाई आज तो हमें पूरा मैच देखने को मिले। तो आज क्या सिनारियो है भाई, आज वेदर कंडीशंस कैसी हैं, ये हमें बता रहे अतीक और ईमान बर्मिंघम से। जी, बड़ा अहम मैच पाकिस्तान के लिए, और वेदर्स यहाँ पर ऐसा है कि एंड में कहा जाता है कि 3W के बारे में कुछ पहले से नहीं कहा जा सकता। वुमेन, वर्क और वेदर
तो अभी तो कुछ कभी धूप भी निकल आती है और कभी बादल भी आ जाते हैं, और फोरकास्ट जो हुई है वो शाम में हल्की बारिश की हुई है। लेकिन ऐसी नहीं है कि मैच बुरे तरीके से मुतासिर हो या कैंसिल हो जाए, लेकिन वेदर का जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। फिलहाल तो बड़ा अच्छा मौसम है और धूप भी निकल आती है, और अभी शायकीन की ये है कि सिर्फ झंडे फरोख्त करने वाली एक छोटी सी दुकान खुली है पब्लिक का यहाँ पे, क्योंकि अभी मैच में काफ़ी टाइम है, इतना ज़्यादा जो है वो सड़कों पे जोश नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये जोश जो है पाकिस्तान टीम का मैदान में ज़रूर नज़र आएगा। नो डाउट कि साउथ अफ्रीका नंबर 1 टीम और पाकिस्तान नंबर 8 टीम बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन जोश और जज्बा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कितने अच्छे होते हैं ना पाकिस्तानी क्रिकेट में, फौरन हम लोग भूल जाते हैं शिकस्त भाई, अगले दिन जाना है पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, है सिकंदर? देखो हाँ। ये तो क्रिकेट का गेम है ना, एक It's easier said than done, वो दिल मगर पे दुखता है। इंडिया से जो मैच होता है वो बड़ा स्पेशल हो जाता है, वो टाकरा हो जाता है। ठीक है, वो आलिया रशीद ने भी हमें ज्वाइन किया है। आलिया, आप भी बर्मिंघम में हैं, व्हाट्स आपके पास क्या अपडेट है कि आप कौन होगा प्लेइंग 11 में? जी फातिमा, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा एक क्या कहना चाहिए, दुखी से इस वजह से लग रही हूँ कि स्टेडियम खाली लग रहा है, क्राउड नहीं है उस तरह से जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है हमारा। लेकिन इंडिया वर्किंग डे है तो शायद थोड़ा सा लेट आए फैंस। हाँ, मैच भी डे नाइट है, परहैप्स इवनिंग में जो है वो आई होप कि क्राउड जो है वो जमा होगा। और रिमाइंडर के तौर पे ये है कि आईसीसी वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में आज तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने सिर्फ एक मैच जीता है। और जिस तरह से अब टीम खेल रही है, जो आपका सवाल है उसमें फखर जमान जो है वो ओपनर के तौर पर डेफिनेटली आ रहे हैं, और जुनैद खान जैसा कि सबको पता है वहाब रियाज के इंजर्ड होने के बाद वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। रुमान रईस जो है वो अगले 12 के मैच के लिए श्रीलंका के अगेंस्ट टीम का हिस्सा बनेंगे। तो अब अभी टीम तो क्लियर हो गई, बाकी सब लोग वही हैं। शादाब खान भी खेल रहे हैं, कुछ और चेंज ज़ाहिर फिलहाल अभी तक जो हमारी इत्तलात है नजर नहीं आ रहा। फहीम अशरफ की कोई बात हुई है आलिया? फहीम अशरफ के हवाले से सिकंदर ये है कि चूंकि एक तजुर्बे की कमी और दूसरा ये कि सबके एक कॉमन राय यहाँ पे ये पाई जाती है प्लेयर्स में भी और ऑफिशियल्स में भी कि एक इनिंग्स खेलना जज्बे के साथ एक और चीज़ है और वार्म अप मैच में। और चूंकि वो बॉलर इतने अच्छे नहीं हैं, अभी इतने मैच्योर नहीं है कि उनको साउथ अफ्रीका या ये जो 3 इम्पोर्टेंट मैचेस हैं इसमें डाला जाए। तो उससे पूछा नहीं आपने कि आपने उनको सेलेक्ट क्यों किया? नहीं, वो जाहिर है एक ऑलराउंडर एक जो है उनको एक्सपोजर मिल रहा है, टीम के साथ हैं, लड़के बहुत कुछ सीखते हैं, प्रैक्टिस में भी होते हैं, नेट भी करवाते हैं, तो उस लिहाज से उनको वो तजुर्बा तो हासिल हो रहा है। और यू नेवर नो कि किस वक्त जरूरत पड़ जाए और आप वो अगले मैच में टीम का हिस्सा भी हो सकता है। सो फार जो हमें इत्तलात मिली हैं उसके मुताबिक जो है वो ये 2 चेंजेस हैं। उम्मीद ये करते हैं कि फखर जमान जो है जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है अहमद शहजाद की परफॉर्मेंस के बाद, तो उम्मीद ये करते हैं कि वो उस एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरेंगे, क्योंकि अगर आपने अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली, अगर आपने रन रेट को काबू में नहीं रखा और अगर आपने सही फैसले क्रिकेटिंग फैसले ग्राउंड में नहीं किए तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे थ्रू करना। ठीक है सिकंदर, व्हाट डू यू थिंक? आई नो दैट यू नो कि हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स एंड इनसाइड द बॉक्स और ये सब जब बातें कर रहे हैं, तो क्या होगा फहीम अशरफ साहब? डू यू थिंक वो इंग्लैंड की शॉपिंग करके वापस आ जाएंगे? बिकॉज आई डोंट। उसको जो खिलाना था वो वेस्ट इंडीज में खिलाना था। हाँ, मतलब वो तो बड़ी ज्यादती कर गए ना। मतलब हमारे जो मिकी आर्थर साहब थे या सरफराज थे, अब तो मैं सरफराज को भी थोड़ा सा मुझे क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, उनकी जो हैंडलिंग थी टीम की इतनी मजेदार नहीं रही। हमने खुद उनको सेलेक्ट करवाया, मगर ये कि जिस तरह उन्होंने टीम को हैंडल किया है बिल्कुल मजा नहीं आया। उनको कहना पड़ेगा कि जी मैं कप्तान हूँ, मेरे कुछ फैसले हैं। तो उन्हें चाहिए था कि वेस्ट इंडीज में उनको ट्राई आउट कर देते तो आज प्रॉब्लम नहीं होती। यानी कि आप लेके तो चले गए पाकिस्तान टीम में सिर्फ एक्सपीरियंस दिलवाने, एक्सपोजर देने के लिए, शॉपिंग करवाने के लिए। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको खिला सके। जब आपको इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको आप खिला सके तो फिर आपने टीम में सेलेक्ट क्यों किया? जब एक लड़का पाकिस्तान टीम में आता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो इज गुड इनफ टू बी इन द टीम। तो खैर एनीवे वो उनका अपना फैसला है, और मुझे तो यही लगता है कि वो पुराने खिलाड़ियों को ज़्यादा आजमाना चाहते हैं कि जैसे कि इमाद वसीम पे उनको बहुत ज़्यादा भरोसा है, ठीक है वो खेलें, और उनका ख्याल है कि स्पिनर्स से हम साउथ अफ्रीका को फंसाएंगे।
तो फिर इसका मतलब है कि हफीज भी आज बॉल करना चाहिए। हाँ, let's मेरे hope। ख्याल से अभी तक हमें जवाब ही नहीं आया है कि हफीज ने बॉलिंग क्यों नहीं की। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका को किस तरह फंसा रहे हैं हमने, इस पर हम लोग बात करेंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।